जरूरत से भी खूबसूरत बना दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दुआएं सिखाई हैं रियाकारी से बचने के लिए, वो दुआ जरूर पढ़ा करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लोगों रियाकारी के फितने से बचने के लिए आप अल्लाह से ये दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका शैयन व अना अअलमु व अस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु। ऐ परवरदिगार, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, मैं तेरी पनाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं तेरे साथ किसी को शरीक बना लूं और मुझे पता हो, जानबूझकर जानते बूझते मैं तेरे साथ किसी को शरीक बनाऊं। ऐ अल्लाह, मैं इससे भी तेरी पनाह चाहता हूँ। और अल्लाह, मैं उन गुनाहों से भी तेरी माफी चाहता हूँ और बख्शिश चाहता हूँ जो मुझसे अनजाने में हो गए, मुझे पता ही नहीं कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं वो कर बैठा। अल्लाह, मैं उनकी भी माफी का तुझसे तलबगार हूँ। अल्लाह के रसूल फरमाते ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें रियाकारी से महफूज फरमाएंगे। सय्यदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी कोई अमल करते ना तो अल्लाह से ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फिया शैया। ऐ परवरदिगार, मेरे इस अमल को सालेह अमल बना दे। ऐ परवरदिगार, मेरे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और ऐ अल्लाह, मैंने ये जो अमल किया है इसके 100 के 100 हिस्से अपनी रजा के लिए कबूल फरमा ले, इसमें कोई एक हिस्सा भी किसी गैर के लिए ना बना। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे आमाल के अंदर इखलास पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमें रियाकारी से महफूज फरमाए और कल क़यामत वाले दिन जब रब के सामने हाजिर हूँ, अल्लाह हमारे इन आमाल को अल्लाह कई गुना बढ़ा चढ़ा के अल्लाह हमें बदले की सूरत में नसीब फरमाए। हमारे आमाल को ज़ाया होने से परवरदिगार महफूज फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना।